मेरा नाम साद है और जो कहानी मैं आज सुना रहा हूं वो मेरे कजन एहसान की है। एहसान बचपन से ही बहुत शरीफ, सीधा साधा और कम बोलने वाला लड़का था। घर वालों की हर बात मानता, किसी से ज्यादा बहस नहीं करता और अपनी दुनिया में खुश रहता था। हम सब उसे मजाक में कहते थे ये लड़का नहीं, सीधा साधा फरिश्ता है। लेकिन जिंदगी हर किसी का इम्तिहान लेती है और जब एहसान की जिंदगी में मोहब्बत आई तो सब कुछ बदल गया। गर्मियों की छुट्टियां थी। घर में फैसला हुआ कि इस दफा हम सब गांव जाएंगे, जहां मेरी फुप्पो रहती थी। एहसान ने पहले मना कर दिया, भाई मुझे नहीं जाना, यहां काम है। मैं हंस पड़ा, कौन सा काम, मोबाइल चलाना या सोना? चाचा ने भी जोर दिया और आखिर वो मान गया। हमें क्या पता था कि ये सफर उसकी पूरी जिंदगी का रुख बदल देगा। गांव पहुंचकर शाम को मैं और एहसान बाहर निकले। ठंडी हवा चल रही थी, मिट्टी की खुशबू और हर तरफ सुकून। तभी एहसान अचानक रुक गया। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने बस दूर इशारा किया। मैंने देखा एक लड़की हाथ में मटका लिए धीरे धीरे चल रही थी। उसका नाम बाद में पता चला, सानिया। वो ज्यादा सज धज वाली नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी साफगोई थी, एक मासूमियत जो सीधा दिल में उतर जाती थी। एहसान उसे देखता रह गया और उस लम्हे में सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि वो उससे पहली नजर में ही मोहब्बत कर बैठा था। उस रात एहसान ने खाना भी ठीक से नहीं खाया। मैं समझ गया था। बता भाई, क्या सीन है? वो पहले चुप रहा, फिर धीरे से बोला, साद, वो लड़की कौन थी? मैं मुस्कुरा दिया, बस अब तू गया काम से। अगले दिन मैंने जानबूझकर फुप्पो से कहा, वो पड़ोस वाली आंटी के घर चलते हैं। फुफ्फू बोली, हाँ, उनकी बेटी भी है, सानिया। एहसान के चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी आ गई। हम वहां गए। सानिया ने हल्की सी मुस्कुराकर सलाम किया। उसकी नजरें झुकी हुई थीं और एहसान उसे छुप छुप कर देख रहा था। उनकी पहली मुलाकात सिर्फ कुछ मिनट की थी, लेकिन वहीं से कहानी शुरू हो चुकी थी। उसके बाद एहसान रोज कोई ना कोई बहाना बनाकर वहां जाने लगा। कभी दूध लेने, कभी पानी भरवाने, कभी मैसेज देने, और धीरे धीरे उनकी बातचीत शुरू हो गई। सानिया भी उसे पसंद करने लगी थी, लेकिन वो बहुत डरपोक थी। एक दिन उसने कहा, प्लीज यहां मत आया करो, अगर किसी ने देख लिया तो बहुत मसला हो जाएगा। एहसान ने हंसकर कहा, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूं। यही वो लाइन थी जहां से तबाही शुरू हुई। लोगों की नजरें तेज और बातें और तेज। ज्यादा देर नहीं लगी। किसी शहरी लड़के का चक्कर है, किसी ने सानिया को बात करते देखा है। ये बात सानिया के घर तक पहुंच गई। उसका भाई फहाद बहुत सख्त मिजाज था और उसे अपनी इज्जत का बहुत गुरूर था। पहला टकराव एक दिन फहद ने दोनों को बात करते देख लिया। वो गुस्से से पागल हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसने एहसान को जोर का थप्पड़ मारा। एहसान चुप रहा, सानिया रोटी रही, लेकिन उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। जीद शुरू। घर वालों ने एहसान को समझाया, चोर दे, ये ठीक नहीं, लड़की के घर वाले राजी नहीं, लड़ाई हो जाएगी। लेकिन एहसान ने सिर्फ एक बात कही, मैं सानिया के बगैर नहीं रह सकता। और यहां से उसकी जीद शुरू हुई। पाबंदियां और दर्द, उधर सानिया पर पाबंदियां लग गईं। घर से निकालना बंद, फोन ले लिया गया, हर वक्त नजर। वो टूट रही थी, छुपा हुआ पैगाम। 2 हफ्ते बाद एक छोटा बच्चा मैसेज देकर गया, कल शाम पुराने खेत के पास मिलो। एहसान की दुनिया वापस रोशन हो गई। आखिरी मुलाकात शाम ढल रही थी। एहसान वहां पहुंच गया। सानिया आई, लेकिन वो पहले वाली सानिया नहीं थी। उसने कहा, मेरी शादी तय हो गई है। एहसान टूट गया, जुनून का इंतहा। मैं तुम्हें ले जाऊंगा। नहीं, मेरा भाई हमें मार देगा। लेकिन एहसान नहीं माना। वो लम्हा जो सब कुछ ले गया। तभी फहाद आ गया। इस बार वो रुकने वाला नहीं था। उसने एहसान को बुरी तरह मारना शुरू कर दिया। एहसान जमीन पर गिर गया और फिर उसने गुस्से में एक पत्थर उठाया और फेंका। खामोशी और मौत। पत्थर सीधा फहाद के सर पर लगा। वो गिरा और उठ ना सका। गलत फैसला। यहां रुककर मदद बुलानी चाहिए थी, लेकिन एहसान डर गया और भाग गया।
सच सामने पुलिस आई, केस बना, एहसान पकड़ा गया। फैसला कोर्ट ने कहा, कत्ल जानबूझकर नहीं था, लेकिन तुम्हारी जिद ने एक जान ले ली और उसे सजा हो गई। आखिरी अंजाम सानिया की जबरदस्ती शादी हो गई। वो कभी खुश नहीं रह सकी और एहसान जेल में हर रात रोता रहा। काश मैं रुक जाता। मोहब्बत खूबसूरत होती है, लेकिन जब उसमें जिद शामिल हो जाए तो वो तबाही बन जाती है। हर चीज का वक्त होता है और हर फैसले का अंजाम। इसलिए कभी भी अपनी जिद के लिए किसी और की जिंदगी खराब ना करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें, ताकि ऐसी ही इबारत हासिल कहानियां आप तक पहुंचती रहें।